हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टार लर्निंग क्लासेस पर। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप नहीं करिएगा। चीज़ों को पूरे अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। यदि आप बीच में इसको स्किप कर देंगे तो आधा अधूरा ज्ञान हमारे लिए हानिकारक ही होता है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं संज्ञा क्या होता है। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा बहुत ही सिंपल है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो चीजें हमने बताई, जैसे कोई वस्तु हो गई, कोई या व्यक्ति हो गया या स्थान हो गया या भाव हो गया, वो सभी क्या है? संज्ञा है। जैसे अंशु किसी का नाम हो गया, ठीक है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो अंशु, रमन ये व्यक्ति हैं, तो ये संज्ञा है। गोवा स्थान है, संज्ञा है। भलाई भाव है, संज्ञा है। इसी प्रकार घर भी संज्ञा है। ठीक है, हमारे आसपास जो भी जितनी भी चीजें होती हैं सब संज्ञा ही होती हैं। जैसे हम, आप, हमारे आसपास जो चीजें हैं जैसे मेज, कुर्सी, ग्लास, पानी, ये सभी चीजें क्या हैं? संज्ञा हैं। घर, मकान, ये सभी चीजें संज्ञा होती हैं। जितनी भी चीजें सभी संज्ञा हैं। मोटे तौर पर अगर हम देखें तो किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को, कोई भी नाम हो, सब क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के भेद भी होते हैं, कई प्रकार की संज्ञाएं भी होते हैं। सभी जितनी भी चीजें हमारे आसपास जो भी चीजें हैं सब संज्ञा हैं, लेकिन कौन सी चीजें किस संज्ञा के अंतर्गत आती हैं वो हम संज्ञा के भेद में पढ़ेंगे। तो अब हम देख लेते हैं संज्ञा के भेद। दोस्तों, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम जातिवाचक संज्ञा को देखेंगे। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संपूर्ण जाति, ठीक है, किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं गाय। जैसे गाय है तो वो एक गाय नहीं हो, गायों का पूरा समूह हो गया। ठीक है, भैंस हो गई, बकरी हो गई, कोई भी हो गया, पुरुष हो गया, महिला हो गई, ये क्या है? ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे गाय, महिला, पुरुष, भैंस, ये सभी चीजें जो हो गई, ये सभी क्या हो गई? ये इनकी जाति को दर्शाती हैं, इसलिए सारी ही चीजें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अगला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी एक विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें देखिए, इसमें किसी जाति का नहीं हो रहा है, किसी एक वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध हो रहा है, उससे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे राम, पटना, महात्मा गांधी। ठीक है, ये किसी का नाम हो गया। ठीक, और उसके बाद जैसे दिल्ली। ठीक है, तो जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक में किसी पूरे समूह का, यानी कि जैसे किसी का पूरा समूह हो गया, जैसे महिला, अब कौन सी महिला की बात हो रही है ये तो नहीं पता। महिला एक महिला के अंतर्गत आती है, जैसे मैं हो गई महिलाओं के अंतर्गत आ गई, तो मेरा जाति एक हो रहा है ना, जाति।
जाति प्रकट हो रही है तो जाति के अंतर्गत। अगला हम देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा को देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, मतलब किताबी लैंग्वेज में हम देख लें कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण अथवा धर्म का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा, कड़वा, कुछ भी, बुढ़ापा, ये सब चीजें जो होती हैं, ये सारी ही चीजें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, जिसमें हम अपने भाव को प्रकट करते हैं। अब जैसे हमें दुख हो रहा है तो उसको हम छू नहीं सकते, ना ही हम देख सकते हैं। हमें खुशी हो रही है, ना उसको हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं। तो वो एक भाव है, एक इमोशन है, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, महसूस कर सकते हैं, उसको हम दिखा नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो ये सब चीजें क्या हो गई, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गई। अगला है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जो अभी हम पढ़ के आए हैं जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये वो नहीं है। इसमें सीधा सीधा कहा गया कि समूहवाचक, जिसमें समूह सीधा सीधा एक समूह ही दिख रहा हो, तो वो समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं सभा, सेना, या फिर मेला। तो इन जगहों में ऑलरेडी पहले से ही ग्रुप एक होता है, एक ग्रुप में ही होती हैं सारी चीजें, तो ये क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी ऐसे वस्तु का बोध होता है जिसे मापा या तौला जा सकता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे कोई भी लिक्विड चीज हो गई, या ठोस पदार्थ हो गया, या फिर तरल पदार्थ हो गया, जो भी ठोस, तरल, द्रव्य जैसे भी पदार्थ होते हैं, उनको हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं। तो वो सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। उदाहरण में जैसे हम ले लेते हैं तेल, चीनी, सोना, चावल, पीतल। तो ये सभी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, द्रव्यवाचक के अंतर्गत। ठीक है, तेल को हम लीटर वगैरह में तौल सकते हैं, चीनी को भी हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं। सब चीजें जो किसके अंतर्गत आती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।